और इसी बीच आ रही है बड़ी खबर, किसान नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, किसान अब भी अपनी मांगों पर अड़े, तो कल प्रस्ताव देगी सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर, कानून वापसी की मांग पर अड़े किसान नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक खत्म। किसान नेताओं का कहना है कल प्रस्ताव देगी सरकार, किसान अब भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे दिल्ली से सहयोगी अविनाश तिवारी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अविनाश, बातचीत खत्म, क्या कोई रास्ता निकला, कोई हल निकला? देखिए अभी अगर बताया तो तकरीबन 9 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और 2 घंटे ये बैठक चली। खुद गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद रहे। 13 किसान नेताओं को उन्होंने बुलाया था। बातचीत काफी तफसील से हुई, लेकिन किसान नेता एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि तीनों कानून वापस हो। जिसमें तमाम भ्रांतियां हैं, इसको भी क्लियर करने की कोशिश गृह मंत्री ने की, लेकिन किसान किसी बात को नहीं माने। किसानों का कहना है कि पहले सरकार लिखित प्रस्ताव दे कि क्या उसका इन तीनों कानूनों को लेकर मत है और किन किन विचारों पे वो संशोधन करने के लिए तैयार है। उसके बाद फिर हम अपनी तरफ से कुछ कहेंगे, लेकिन किसान यही चाहते हैं कि तीनों कानून वापस हो। इस पर गृह मंत्री ने कहा है कि कल सरकार लिखित प्रस्ताव देगी कि किन किन बिंदुओं पर सरकार संशोधन के लिए तैयार है और किन किन बिंदुओं पर सरकार उसको प्रस्ताव में कुछ शामिल करने के लिए तैयार है। उसके बाद फिर अगर बताएं तो कल जिस प्रकार से किसानों के सरकारों की बैठक पहले से तय थी, फिलहाल कल की बैठक को टाल दिया गया है। कल सरकार किसानों को प्रस्ताव देगी, उस प्रस्ताव के बाद किसान संगठन आपस में चर्चा करके फिर परसों सरकार के साथ बैठक करेंगे। जाहिर तौर से बात है कि काफी महत्वपूर्ण बैठक आज की थी, लेकिन कोई हल नहीं निकलता हुआ दिखा आज की बैठक में। अब तक सरकार एक बार फिर से प्रस्ताव देगी। अब देखना यह कि प्रस्ताव किसानों को ठीक लगता है या नहीं लगता। अगर किसानों को प्रस्ताव ठीक लगेगा तभी परसों बैठक होगी, नहीं तो रार आगे और बढ़ेगी। तो बड़ी अपडेट यहां पर मिल रही है, कल लिखित प्रस्ताव देगी सरकार। किसान नेताओं के मुताबिक बैठक के बाद यह निचोड़ निकला, कल बैठक नहीं होगी, लेकिन लिखित प्रस्ताव सरकार देगी। अब देखना होगा कि इसको लेकर किसान नेता क्या फैसला करते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसान नेताओं के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक खत्म हो गई है। किसान नेताओं के साथ अमित शाह ने लगभग 2 घंटे तक बैठक की थी, लेकिन पहले जो जानकारी मिल रही थी कल बैठक है, लेकिन अब बड़ी खबर मिल रही है कल बैठक नहीं होगी। तो किसान नेता की तरफ से यह बड़ी खबर, कल बैठक नहीं होगी, कल सरकार लिखित प्रस्ताव देगी और उस प्रस्ताव पर क्या विचार करते हैं किसान नेता, किसान संगठन, यह देखना बेहद अहम होगा। तो सड़कों पर उतरे हुए किसान आज भारत बंद का आह्वान किया था, लेकिन मिला जुला असर मिला। आज देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसान नेताओं की बैठक, लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली बैठक। अब देखना होगा कि कल क्या हल निकलता है। कल बैठक होने वाली थी, लेकिन अभी अभी बड़ी खबर मिल रही है कल बैठक नहीं होगी। तो आपको बता दें, कल लिखित प्रस्ताव देगी सरकार। किसान नेताओं की अगर माने तो उनकी अभी अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बैठक हुई है, बैठक खत्म हो गई है। और बड़ी अपडेट, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल जो बैठक होने वाली थी, अब ये जानकारी मिल रही है, ये खबर आ रही है कि कल बैठक नहीं होगी, लेकिन कल सरकार की तरफ से किसानों को एक प्रस्ताव, लिखित प्रस्ताव दिया जाएगा। अब देखना होगा कि उस लिखित प्रस्ताव पर क्या सहमति बन पाती है, क्या किसान नेता आंदोलन को वापस लेते हैं या फिर भी सड़कों पर डटे रहते हैं, यह देखना बेहद अहम होगा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, किसान नेताओं के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक खत्म हो गई है। सरकार संशोधन के लिए लिखित प्रस्ताव देगी कल। पहले यह जानकारी मिल रही थी, यह खबर आ रही थी कि कल छठे दौर की बातचीत होगी, लेकिन अभी अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक खत्म हुई है और किसान नेताओं की माने तो कल बैठक नहीं होगी, लेकिन कल सरकार लिखित प्रस्ताव देगी। अविनाश हमारे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अविनाश, ये बड़ी खबर मिल रही है कि कल जो बैठक होनी थी अब बैठक नहीं होने वाली, लेकिन लिखित प्रस्ताव सरकार की ओर से दिया जाएगा। क्या लग रहा है, क्या लिखित प्रस्ताव पर सहमति बन सकती है? किसान नेता जो हैं, अगर सहमति बनती है, आंदोलन वापस लेंगे? देखिए अभी अगर बताएं तो कल जब सरकार अपनी तरफ से लिखित प्रस्ताव देगी, उसके बाद फिर किसान नेताओं ने आपस में एक बैठक बुलाई है। उसके बाद जो प्रस्ताव सरकार देगी उस पे किसान नेता आपस में बैठक करके चर्चा करेंगे कि क्या इन प्रस्तावों को लेकर सरकार से बातचीत करनी चाहिए कि नहीं। अगर बैठक में तय होता है कि इन प्रस्तावों पर सरकार से बातचीत होनी चाहिए, तब परसों बैठक के लिए किसान नेता आएंगे सरकार के साथ और बातचीत करके फिर वो आंदोलन की समाप्ति की घोषणा करेंगे। लेकिन कल के प्रस्ताव में अगर किसानों को लगता है कि किसान हित में नहीं है और किसानों के लिए ये
संभव नहीं है कि सरकार से इस पर समझौता करे, तो आंदोलन फिर आगे बढ़ाने को लेकर भी बैठक करेंगे। तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा। जब सरकार अपनी तरफ से लिखित प्रस्ताव देगी तो किसान भी 12 बजे करीबन बैठक बुला ली है अपनी, और 12 बजे जो 40 नेता हैं जो लगातार सरकार से बातचीत कर रहे हैं, वो आपस में बैठक करेंगे, आपस में मंत्रणा करेंगे कि सरकार का प्रस्ताव क्या किसानों के हित में है, क्या किसानों के लिए ये प्रस्ताव बेहतर रहेगा। इस पर फिर चर्चा करके वो आगे निर्णय लेंगे। अब देखने ये कि कल सरकार अपनी तरफ से क्या प्रस्ताव देती है लिखित में, इस पर अब सभी की निगाहें टिकी है, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है उससे संभावना बहुत कम है कि सरकार बिल को रोल बैक करेगी। दूसरी बात तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस प्रकार से लगातार तमाम सारे जो किसान नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर लिखित गारंटी दे, तो क्या सरकार लिखित गारंटी देती है। उसके बाद जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसमें जिस तरीके से जो ये एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर खासतौर से, उसमें जिस तरीके से कहा गया है कि एसडीएम कोड के अंदर ही सारे निपटाए जाएंगे, तो क्या उससे सरकार कोई संशोधन के लिए तैयार होती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात होगी कल सरकार क्या लिखित प्रस्ताव देती है, क्योंकि अब सरकार के अगर आप देखिए कद्दावर मंत्री अमित शाह उन्होंने आज बैठक कर ली है, तो यानी अब देखने वाली बात महत्वपूर्ण होगी कि बातचीत का जो दौर है वो अपने आखिरी नतीजे पर ही है, यानी कि अब इसके बाद जो होगा आर या पार हो गया, तो सरकार अपनी तरफ से इसको समझौता कराने में कामयाब होगी या किसानों का आंदोलन अब और उग्र होगा। जी अविनाश, ऐसे में ये जानना बहुत अहम है, पूरा देश ये जानना चाहता है जिस तरह से सड़कों पर किसान आंदोलनरत हैं। आज भारत बंद का आह्वान किया गया, हालांकि मिला जुला असर देखने को मिला, लेकिन आम जनता भी परेशान हो रही है जिस तरह से सड़कों को ब्लॉक किया गया। आज हमने देखा कि देश के जो तमाम बड़े नेता हैं, तमाम जो संगठन हैं, उनके नेताओं को नजरबंद किया गया। तमाम इस तरह की घटनाक्रम पूरा दिन चलती रही और अभी अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक होती रही जो पिछली 5 मीटिंग में हुई है। उनका प्रपोजल यही है कि इसमें जो सुधार चाहते हैं हम करने को तैयार हैं। सर अलग अलग मुद्दों अलग अलग लोग आए थे या मतलब एक ही साथ सारे किसानों की मीटिंग में? नहीं, हम 13 लोग थे, केवल 13 लोग जो कोर कमेटी के आए थे। ठीक है, किसान संगठनों के वो बैठक में शामिल थे। अविनाश हमारे सहयोगी लगातार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अविनाश, ये जानना अहम है, पूरा देश ये जानना चाहता है जिस तरह से अब बड़ी खबर मिल रही है, कल जो बैठक होने वाली थी अब बैठक नहीं होने जा रही, लेकिन सरकार की तरफ से किसानों को लिखित प्रस्ताव दिया जाएगा। ये जो लिखित प्रस्ताव है संशोधन को लेकर है, तो क्या संशोधन के लिए राजी हैं किसान? क्योंकि अभी तक तो जो बात निकलकर सामने आ रही थी कि किसान नेता जो हैं, किसान संगठन जो है, वो बिल वापसी के अलावा, जो कानून वापसी के अलावा किसी पर भी राजी नहीं है, अड़े हुए हैं। ये देखिए लवी, अगर बात आए तो यही वजह है कि अब तक बातचीत से कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। और अभी आज जब गृह मंत्री अमित शाह ने 13 किसान नेताओं के साथ बैठक की, सरकार के सबसे कद्दावर मंत्री है गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि अगर बात देखा जाए तो डिसीजन मेकिंग से लेकर हर कुछ उन्हीं के अंदर ही होता है। और प्रधानमंत्री के बाद अगर बीजेपी के अंदर कोई सबसे बड़ा नेता है तो अमित शाह ही है। जाहिर तौर से बात है कि उन्होंने आज खुद स्वयं बैठक की, तो इस बैठक की महत्वपूर्णता को समझा जा सकता है। और इसीलिए बात नहीं बन पाई क्योंकि किसान नेता इसी बात पे अड़े हैं कि वो तीनों कानून वापस चाहते हैं। लेकिन जब गृह मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका इसमें अहित नहीं है, उनके हित के लिए कानून है, तब भी किसान नेताओं ने इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा है कि सरकार अपनी तरफ से लिखित प्रस्ताव दे, तब हम देखते हैं कि क्या वो प्रस्ताव हमारे हित का है कि नहीं है। अगर हमारे हित का रहेगा तो हम बातचीत करेंगे, समझौता करेंगे, लेकिन अगर हमारे हित का नहीं रहेगा तो सरकार तीनों कानून वापस करे। तब गृह मंत्री अमित शाह ने उनको आश्वासन दिया है कि कल सरकार अपनी तरफ से लिखित प्रस्ताव देगी। अब सभी निगाहें टिकी है कल सरकार लिखित प्रस्ताव में क्या देती है। अगर सरकार के प्रस्ताव किसान नेताओं को पसंद आते हैं तो जाहिर तौर से बात है कि परसों आंदोलन की समाप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर सरकार के प्रस्ताव किसान नेताओं को नहीं समझ में आते हैं या उनको पसंद नहीं आते हैं तो आंदोलन कल के बाद से फिर और बढ़ेगा, ये बात सुनिश्चित है। और इसी को लेकर तमाम सारे किसान नेताओं ने भी कहा है कि सरकार अब पहले अपनी तरफ से लिखित प्रस्ताव दे, तभी हम सरकार के साथ अब बैठक करेंगे, अन्यथा अब हम बैठक नहीं करेंगे। तो ये अब काफी महत्वपूर्ण होगा कि कल सरकार किस तरीके का प्रस्ताव देती है जिससे कि किसान नेता आंदोलन समाप्त करें और अपने अपने घरों को जाएं। जी अविनाश, ऐसे में ये जानना बहुत अहम है, जिस तरह से कोई भी दोनों ही पक्ष जो है बैकफुट पर जाने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ किसान जो सड़कों पर उतरे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लगभग 10 दिन से ऊपर का वक्त हो गया है और तमाम जो बैठकें हैं, अब तक 5 दौर की वार्ता बेनतीजा साबित हुई है। आज केंद्रीय गृह मंत्री खुद इस मामले को लेकर उतरे और उन्होंने भी बैठक की। कल अब बैठक जो होने वाली थी वो बताया जा रहा है अब नहीं हो रही, लेकिन सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा जाएगा। अब देखना होगा कि जो किसान हैं, जो आंदोलन पर उतरे हुए हैं, किसान संगठन इस पर
किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या फैसला लेते हैं। लेकिन सरकार भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। एमएसपी को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, क्या लग रहा है इसका कोई बीच का रास्ता निकलने का कोई विकल्प है? लेकिन लगी अगर बात करें, सरकार लगातार किसानों को आश्वासन दे रही है कि उनके एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जैसे कि एमएसपी की जो भी अब तक की प्रक्रिया है वो आगे भी जारी रहेगी। लेकिन किसानों का यही कहना है कि चूंकि प्राइवेट मंडियों को बढ़ावा मिलेगा, प्राइवेट लोग आएंगे, इसलिए एमएसपी को लेकर सरकार लिखित में आश्वासन दे, और इसके साथ न सिर्फ लिखित में आश्वासन दे बल्कि कानून भी बनाए एमएसपी को लेकर। तो इस बात को कोई लेकर तकरार है। अब देखने वाली बात यह भी महत्वपूर्ण होगी, क्या सरकार एमएसपी पर कानून बनाने के लिए तैयार होती है? क्योंकि सरकार अभी तक तमाम तरह फसलों के एमएसपी घोषित करती है, जिस पर तमाम तरह सरकारी मंडियों पर खरीदारी होती है। लेकिन जो प्राइवेट खरीदार हैं, जो अड़ाती हैं, वो अपने अपने दामों पर किसानों से खरीदते हैं। तो किसानों के जो नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि जो किसान के तमाम तरह फसल खरीदी जाती है, चाहे वो अड़ाती खरीदे या चाहे प्राइवेट मंडियों में आने वाले समय में बिके, वहां पे भी एमएसपी पे बिके। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा क्या सरकार इस मांग को मानती कि नहीं। जो अभी सिस्टम चल रहा है, सरकार उस सिस्टम पे तो तैयार है कि ये सिस्टम लगातार बरकरार रहेगा, इस सिस्टम से उसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसान नेता लगातार ये कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर भी कानून लाया जाए। अब सरकार, देखने वाली बात ये होगी कि सरकार एमएसपी को लेकर क्या कानून बनाने को लेकर कोई लिखित आश्वासन देती है या नहीं। जी अविनाश, ऐसे में ये भी जानना, ये भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से किसानों का ये मुद्दा है, किसान सड़कों पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति भी शुरू हो गई। आज हमने देखा भारत बंद के दौरान तमाम विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं वो सड़कों पर उतरे और कई जगह ट्रेनें भी रोकी गई और लोगों को, आम आदमी को परेशानी उठानी पड़ी। ऐसे में ये जानना बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि ये भी खबर मिल रही है कि कल राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले विपक्ष के तमाम नेता। चलिए, लगता है लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। अविनाश ने, हमारे सहयोगी ने यह जानकारी दी। कल सरकार की तरफ से एक लिखित प्रस्ताव किसानों को दिया जाएगा। अब देखना होगा कि किसान इस प्रस्ताव को लेकर क्या फैसला लेते हैं और क्या आंदोलन जो है खत्म होता है या आगे भी जारी रहता है। फिलहाल इस बड़ी खबर के साथ ही खबरों के सफर में इतना ही। आगे देखिए खबरें ताबड़तोड़।